अपनी पत्नी को भाइयों से बांटने वाला, एक भरी सभा में स्त्री को वैश्या कहने वाला, अपनी ही कुलवधू का वस्त्रहरण चुपचाप देखने वाला, ये सभी नायक हैं एक महागाथा महाभारत के। पर मुझे इस महाभारत का खलनायक मान लिया गया। जबकि नायकों के कर्मों से मेरे कर्मों की तुलना करें तो मेरे कर्म उनसे कई गुना बेहतर। मैंने तो कूटनीति के तहत अपने भांजों को सत्ता का अधिकार दिलाया। मैंने कोई छल कपट नहीं किया, सिर्फ राजनीति से अपना काम निकलवाया। तो मैं खलनायक नहीं, नायक हूं। इसीलिए कहता हूं कि नायक खलनायक का खेल तो सारा भाग्य का है, कर्म तो सभी करते हैं ना। मैं शकुनी मामा, महाभारत का वो योद्धा जिसके अस्त्र थे ये पासे। ये वही पासे हैं जिनसे महाभारत की युद्ध की नींव रखी। मेरी ही चाल से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को चौसर खेलने का न्योता दिया और फिर धर्म की रक्षा करने के लिए धर्मराज को यह न्योता स्वीकार करना पड़ा। फिर राजपाट गया, घर गया, भाई गए, यहाँ तक कि उन्होंने खुद को भी दांव पर लगा दिया, अपितु हार गए। फिर विदुर ने इस खेल को रोकना चाहा, किंतु धृतराष्ट्र ने उनकी एक ना सुनी। फिर द्रौपदी को अंत में दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। अगर कर्म ही सब कुछ होता तो धर्मराज युधिष्ठिर को तो जीतना चाहिए था। उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं कहा, यहाँ तक कि उस वक्त तक उन्होंने कोई झूठ भी नहीं बोला, अपितु सब कुछ अपना हार गए क्योंकि भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं भाग्य ने मुझे जीत का भागीदार बनाया। मैं जीता और युधिष्ठिर हार गए। असल में भाग्य आपके पक्ष में हो तो लाभ, वरना चाहे जितने अच्छे कर्म कर लो होगा आपका सर्वनाश। इसीलिए पासे से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। पासा जिसके पक्ष में, दुनिया उसकी मुट्ठी में, ऐसा मैं सोचता हूं। लेकिन मेरे और आपके युग में तो बहुत अंतर है, तभी मेरे और आपके अच्छे बुरे बहुत अलग अलग हैं। लेकिन मेरी बातें अगर आपको सही लग रही हैं तो कहीं ना कहीं आप में भी एक शकुनी बसता है। सवाल ये है कि क्या आपको इस बात का एहसास है? क्यों शकुनी बने महाभारत के खलनायक, जबकि पाप के भागीदार रथी महारथी सभी थे? क्या अपना अधिकार पाने के लिए राजनीति करना पाप है? क्या जीतने के लिए कूटनीति का सहारा लेना गलत है? महाभारत के सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट शकुनी को नए तरीके से जानने के लिए सुनिए शकुनी,